दोस्तों, आज का ये सेशन आप सबके लिए आया है एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए आप सबको धैर्य बनाना चाहिए। धैर्य बनाने के साथ साथ एक एक टॉपिक को कवर करते देखना चाहिए। आप जैसा कि यहाँ एंजियोस्पर्म प्लांट में देख रहे हैं कि एक एंजियोस्पर्म प्लांट का ये फ्लावर है। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट होता क्या है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जिसे हम कहते हैं या एंजियोस्पर्म प्लांट को हिंदी में हम जो है आवृत्तिबीजी पौधा कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं डाइकाट या मोनोकाट एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे को हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। आप फिर से जानें कि हमारे आसपास जो इस समय सबसे विकसित पौधे हैं ज़्यादातर उसमें एंजियोस्पर्म प्लांट ही हैं। तो एंजियोस्पर्म जो विकसित सभी पौधे हम दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, वो सब एंजियोस्पर्म प्लांट हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उन एंजियोस्पर्म प्लांट में आपको यहाँ एक उसका डायग्राम लिया गया है। तो इस एंजियोस्पर्म प्लांट में आपको जो यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है तो उस फूल का डायग्राम है और इसमें हमें रिप्रोडक्शन क्या करना है, पढ़ना है। तो सेशन लंबा हो जाए तो इसके लिए आप कोई दिक्कत ना लीजिए और वीडियो को आराम आराम से देखिए और कापी पेन लेकर इस फूल के डायग्राम को बनाइए तथा जहाँ जहाँ जो भी जो है पॉइंट मेंशन किया गया है, लिखा गया है, उसे अपनी कॉपी में ड्रा करिए, लिखिए। लिखने से ही जो है नॉलेज में निखार आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम एक एंजियोस्पर्म प्लांट लिए हैं, इसमें इसके सभी भाग जो है उपस्थित हैं और इसके आगे से कुछ भाग जो है हटा दिए गए हैं। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। नीचे उसके जो होता है एक जिस पे फ्लावर टिका होता है या जो डंठल गए होती है उसे हम कहते हैं पेड्यूनकल। उसे हम क्या कहते हैं, पेड्यूनकल। और उसके ऊपर जो होती है उसके कुछ भाग होते हैं, ठीक है, उस भाग को हम सेप्टिकल कहते हैं या थैलमस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थैलमस। उस भाग को हम थैलमस भी कह सकते हैं या हम जो है सेप्टिकल भी कह सकते हैं। तो हम नीचे वाले भाग को पेसिटिकल और ऊपर वाले भाग को थैलमस कहते हैं। जो यहाँ पर कुछ फूला हुआ भाग है उसे हम क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं। फिर उसके भाग ऊपर हम देख रहे हैं कुछ एक रंगीन ग्रीन कलर का भाग है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कुछ रंगीन ग्रीन कलर का भाग है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप इस साइड देख सकते हैं, ये वाला भाग इधर भी है और यहाँ पर भी। इस जो रंगीन और ग्रीन कलर का भाग है इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, इसे हिंदी में बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ये जो है पत्ती के नीचे वाली हरे कलर की पत्ती होती हैं, फूल के नीचे वाले हरे कलर की पत्ती होती हैं। इस फूल को हम जो है कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैलिक्स बोलते हैं। उसके ऊपर वाले भाग को हम करोला कहते हैं। ऊपर वाला भाग इसका क्या होता है, जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, इसमें गुलाबी कलर का है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में पिंक होता है, किसी में ब्लू होता है, तो किसी में और भी दूसरे कलर होते हैं, तो किसी में पर्पल होता है। तो इसमें अलग अलग कलर के होते हैं। तो इसमें जो है पिंक कलर का है, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर के पंखुड़ियाँ होती हैं इन्हें बोला जाता है करोला। क्या बोला जाता है, करोला। जितने भी पॉइंट ड्रा किए जा रहे हैं उन पॉइंट को जरूर ड्रा करिए। इसे बोला जाता है करोला। करोला क्या होते हैं, ये रंगीन कलर के पंखुड़ी होते हैं या रंगीन होते हैं, ठीक है। रंगीन के साथ साथ इसे कह सकते हो कलरफुल होते हैं या ब्यूटी, जिसे ब्यूटी जो है सेपल भी कहते हैं, ठीक है, पेटल कहते हैं। इससे जो है हम कई सारी चीज़ें या जो है ये आकर्षित करने के लिए होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं ये जो रंगीन होते हैं उसके ऊपर कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे तक पूरा पीला पीला भाग, ऊपर से पीला है, नीचे तक जो है ग्रीन ग्रीन भाग आके जुड़ा है। इधर भी है, तो दोनों तरफ है। तो ये दोनों तरफ ये जो है पीला वाला भाग क्या हुआ है, जुड़ा है। तो इसे हम पीले वाले भाग को जो यहाँ पर हमारा है, ठीक है, इस भाग को यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। इस वाले भाग को यहाँ पर एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथर, या हिंदी में पुंकेसर कह सकते हैं। और ये इस पीले वाले भाग के नीचे की संरचना को फिलामेंट कहा जाता है। ये कहा जाता है फिलामेंट। ऊपर वाले भाग को एंथर, इस भाग को एंथर कहा जाता है, सब में लगा है। और नीचे वाले भाग को, इस डंठल नुमा संरचना जो है, इसे फिलामेंट कहा जाता है। अब हम आते हैं बीज की तरफ।
यहाँ पर हमारे देख रहे हैं कि बीच में एक पूरा नीचे तक संरचना जो है आई है। इस संरचना को हम बोलते हैं गायनीशियम। क्या बोलते हैं? गायनीशियम। इसमें नहीं लिखा गया, हम लिख देते हैं। गायनीशियम, इसे हम बोलते हैं गायनीशियम, या हिंदी में इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो इसे गायनीशियम बोलते हैं या स्त्री केसर हिंदी में बोलते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं तो गायनीशियम या स्त्री केसर जो भी यहाँ पे हैं, ठीक है, ये फूल के चारों भाग हैं। ये भाग बाहर वाला जो है इसे कैलिक्स, ऊपर वाले भाग को करोला, तथा अंदर वाले भाग को जो है गायनीशियम बोला जाता है। अपने अंदर एनर्जी प्लस करके और फिगर को अच्छी तरह से बनाते हुए सीखते रहिए, जिससे आप सबकी जो है ज्ञान और नॉलेज जो है बढ़ती रहे। आगे तरफ हम देखते हैं एंथर की। इधर से हम अब इसकी इकाई यूनिट जानना चाहते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब इसके एक पंखुड़ी को हम क्या कहेंगे। तो इसके एक पंखुड़ी को नीचे वाले ग्रीन कलर का जो है इसका यहाँ पर लिखा गया है, इसे हम जो है सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं नीचे वाली पंखुड़ी को। और जो ग्रीन कलर की पंखुड़ी होती है उसकी इकाई को हम जो है पेटल कहते हैं। और जो है यहाँ पर जो आपका दिया गया है एंथर वाले भाग की संरचना को आपको दिया गया है। एंथर वाले भाग में ये संरचना जो दिया गया है इसे हम कहते हैं स्टामेन। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे वाले भाग की जो ग्रीन कलर की होती है उसे सेपल, जो रंगीन होती है कलरफुल होती है इसे पेटल, और एंथर वाले भाग की यूनिट को हम जो है स्टामेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। अब इसके साथ साथ हम जो है अब गायनीशियम की इकाई को देखते हैं, ठीक है। तो गायनीशियम की इकाई को यहाँ जो है पेस्टिल लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पेस्टिल, PISTIL, पेस्टिल। तो कहीं कहीं पेस्टिल लिखा रहता है, कहीं कहीं जो है इसका कार्पेल भी इसका जो है इकाई लिखा रहता है। तो पेस्टिल कहीं कहीं इसका इकाई जो है कार्पेल लिखा रहता है। तो हम आगे इसके और संरचना के बारे में जानते हैं। तो ये आवृत्ति बीजी पौधा जो है, ठीक है, स्पोरोफिटिक होते हैं। इसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनीशियम चारों भाग जिसमें पाए जाते हैं उसको स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है ये स्पोरोफिटिक प्लांट है। चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक फ्लावर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लावर है, ये फ्लावर की संरचना है। या आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर पेड़ है जो छोटा है, वो आगे वृद्धि किया, वृद्धि करने के पश्चात जो है फ्लावर का निर्माण किया। फ्लावर के निर्माण करने के पश्चात वो आप देख रहे हैं कि इनके बाहर जो है कैलिक्स और करोला वाले बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं गिर जाते हैं। उसके पश्चात हमारा जो है यहाँ पे बचता है वो सिर्फ जनन के प्रोसेस में एंडोसियम बचता है। क्या बचता है? सिर्फ एंडोसियम बचता है जनन के प्रोसेस में। यहाँ पे एंडोसियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके लास्ट में गायनीशियम। तो जनन के प्रोसेस में एंडोसियम और गायनीशियम का ही काम होता है। और जब यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ पे आता है, निषेचन होता है। निषेचन होने के पश्चात जो है फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो सीड में बन के जो है ये आगे की तरफ जो है मियासिस करके फिर एक नए पौधे को जर्मिनेट करता है। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे की तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक गायनीशियम का स्ट्रक्चर लिया गया है। तो गायनीशियम के स्ट्रक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके ऊपर वाले भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला भाग हम इसे स्टिग्मा बोलते हैं। और ऊपर वाले भाग के स्टिग्मा बोले के साथ साथ जो है यहाँ के बीच जो इसके बीच के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। और नीचे जो फूला हुआ भाग है हम उसे क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर में ही हम जो है ओव्यूल देखते हैं। क्या देखते हैं? ओव्यूल। तो यहाँ पर देखिए गायनीशियम की स्पेलिंग दी गई है, मिस्टेक मत करिएगा। अब हम जो है उसके जो है ओवरी से जो है ओव्यूल को निकालते हैं और ओव्यूल की कुछ संरचना को जो है हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो मेगा स्पोरेंजिया में दिया गया है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया में दिया गया है कि स्टाल्क होते हैं, ये नीचे जो ओवरी से जुड़े रहते हैं उसे हम स्टाल्क बोलते हैं। और इसके बीच वाले संरचना को ओव्यूल बोला जाता है। ओव्यूल होने के साथ साथ ये देखिए इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, मेगा स्पोरोसाइटिस होता है। मतलब एक कोशिका की जो है कोशिका बनी होती है। ये कोशिका जो होती है द्विगुणित होती है। ये कोशिका क्या होती है अभी? दो गुणित होती है। आगे तरफ यही कोशिका विभाजन करती है और विभाजन करने के पश्चात जो है यहाँ पर मेगा स्पोर बनाती है। और मेगा स्पोर बनाने के साथ साथ अब ये कोशिका बार बार विभाजन करेगी। और विभाजन करने के साथ साथ ये मेगा स्पोर जब ये कोशिका बना लेगी तो मेगा स्पोर जो है मेगा स्पोर टेट्राड में बदलेगा और 4 कोशिका बनाएगा। 4 कोशिका के पश्चात यही कोशिका जो है आगे विभाजन करके जो है 8 कोशिका बनाएगी।
तो 8 कोशिका बनाएगी, इसमें से 3 कोशिका ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 2 कोशिका बीच में होते हैं और 3 कोशिका नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी संरचना, फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले संरचना को जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर वाले जो 3 कोशिका हैं उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। ध्यान से, नाम ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊपर वाले संरचना को हम एंटीपोडल कहते हैं, बीच वाले संरचना को हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, और लास्ट वाले 3 संरचना में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम एक सेल कहते हैं, और तो इसमें जो है सिनर्जिड सेल होते हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। ऊपर वाले एंटीपोडल सेल को प्रतिमुख कोशिका, बीच वाले पोलर को ध्रुवीय कोशिका, और ये सिनर्जिड सेल को सहायक कोशिका तथा एक कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। ये ओवरी के जो है ओव्यूल के विकास का संरचना है। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, इसी संरचना में हम देखते हैं कि एक हमारा फ्लावर है, इधर हम फ्लावर लिए हैं, ये सीड जर्मिनेट किया है। तो इधर फ्लावर से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक एंथर की संरचना ली गई है। ठीक है, एंथर के ये टीएस सेक्शन काटा गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के पश्चात एंथर में ही जो है परागकण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। परागकण क्या होते हैं या पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, तो ये एक नर युग्मक होते हैं या मेल गैमीट होते हैं जो एंथर वाले भाग में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब ये मेल युग्मक नर वाले भाग में उपस्थित होने के साथ साथ ये आगे की तरफ वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के पश्चात 4 कोशिका वाला माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन बनता है या माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। तो 4 पॉलन ग्रेन बनता है, या सिर्फ पॉलन भी कह सकते हैं। अगर हमें पॉलन ग्रेन नहीं याद हो रहा है तो हम सिर्फ पॉलन भी कह सकते हैं, यहाँ नाम लिखा गया है पॉलन ग्रेन, या हम पॉलन ही भी सिर्फ उन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि जो है पॉलन ग्रेन की जो है 2 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी वाले लेयर को, इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा, अभी आपको दूसरा फिगर दिखाया जाता है। सबसे बाहरी वाला लेयर इनका कठोर होता है, ठीक है, जो पॉलिन पेक्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। अंदर वाला जो होता है लेयर, ये जो है सॉफ्ट होता है, जो सेलुलोज के बने होते हैं। तो पॉलन ग्रेन के बाहरी वाले भाग को हम इग्जाइन बोलते हैं। बाहरी वाले भाग को पॉलन ग्रेन के हम इग्जाइन बोलते हैं। बाहरी वाले भाग को इसके हम क्या बोलते हैं, इग्जाइन बोलते हैं, और इसके भीतरी वाले भाग को इंटाइन बोलते हैं। इसके भीतरी वाले भाग को हम जो है इंटाइन बोलते हैं। ठीक, तो बाहरी वाले भाग को इग्जाइन और भीतरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इग्जाइन जो है ये सबसे बाहर होता है, और अंदर वाली कोशिका जो है बाहर की तरफ क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। अंदर वाली सेल जो है बाहर की तरफ वृद्धि कर रही है, और ये अंदर वाली कोशिका जो बाहर की तरफ वृद्धि करती है उसे कहा जाता है पॉलन ट्यूब। क्या कहा जाता है, पॉलन ट्यूब। अब इसमें आपको यहाँ पर ऊपर फिर से दिखाया दे रहा है कि यहाँ लिखा गया ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो है विभाजन करता है, विभाजन जो है माइटोसिस करता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन के पश्चात जो है इसमें 2 कोशिका बनती है, एक ट्यूब सेल, एक जनरेटिव सेल। तो ट्यूब सेल जो होती है ये आगे की तरफ फिर से विभाजन करती है और बनाती है क्या, मेल गैमीट। और जनरेटिव से नहीं, ट्यूब सेल नहीं बनाती, सॉरी, जनरेटिव सेल जो है आगे की तरफ विभाजन करती है और बनाती है मेल गैमीट, और ट्यूब सेल ही रहता है। तो आगे की तरफ ये 3 कोशिका बनते हैं, और ये जो है स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है, किसी कारणवश या किसी माध्यम से ये यहाँ पे आते हैं, और फ्लूइड पे वो जो होते हैं लग जाते हैं, जिसे स्टिग्मेटल फ्लूइड कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जिसे स्टिग्मेटल फ्लूइड कहते हैं। यहाँ पे एक फ्लूइड लगा होता है जिसे हम स्टिग्मेटल फ्लूइड कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन इस पे आके बैठ जाता है या चिपक जाता है, चिपक जाने के पश्चात या इस पे से अटैच हो जाता है, और ये अपने आंतरिक संरचना को जो है अंदर की तरफ जो है वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के पश्चात ये अंदर की तरफ जो है इंटाइन वाले भाग को ले जाता है। इंटाइन वाला भाग जो है हमारे ओवरी वाले भाग से आकर मिलता है, और मिलने के पश्चात जो है निषेचन होता है। तो निषेचन में ये पोलर न्यूक्लियर से, दोनों पोलर न्यूक्लियर मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं 2n, और एक यक सेल से मेल गैमीट फ्यूज होता है। तो यहाँ पर जो है ये पोलर न्यूक्लियर से जब फ्यूज होते हैं तो उसे इंडोस्पर्म मदर सेल कहा जाता है, या इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है, और जब एक सेल से फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट
एम्ब्रियो का निर्माण करता है और एंडोस्पर्म जो है सीड का निर्माण करता है और सीड जो है आगे जर्मिनेट करके पौधा बनाती है। और आगे अगर और क्लियर करना हो तो हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। आपको यहाँ एंथर का संरचना दिखाई दे रही है। एंथर में आपको ऊपर वाला भाग बताया गया था कि ये एंथर है और नीचे वाले भाग को फिलामेंट कहा गया था। ठीक है, एंड्रोसियम की संरचना है ये नर युग्म का। ऊपर वाले भाग को एंथर कहा गया था आपको और नीचे वाले भाग को आपको फिलामेंट कहा गया था। ये जहाँ दोनों जुड़े होते हैं उसे कनेक्टिव कहा जाता है। अब इसे जो है टीएस सेक्शन आपको वहीं उस वीडियो में बताए थे कि इसका टीएस सेक्शन काटा गया। टीएस सेक्शन काटने के पश्चात इसमें दिखाई दे रहा है छोटे छोटे बहुत सारे कहाँ है पॉलन ग्रेन है और इस एंथर वाले भाग को ये जो काटा गया है टीएस इसे पॉलन सैक कहते हैं या पराग कोष कहते हैं। ठीक, और पराग कोष के अंदर ही क्या होते हैं पॉलन ग्रेन जो होते हैं भरे होते हैं या स्थित होते हैं। यहाँ आपको एक ओवरी की संरचना दिखाई दे रही है, गायनीशियम की संरचना है। तो गायनीशियम के ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं और नीचे वाले भाग को स्टाइल बोलते हैं और इसके साथ साथ नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। इसके बीच के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइल बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जब हम स्टाइल बोलते हैं और इसके बीच ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। इसी स्टिग्मा पे स्टिग्मेटल फ्लूइड पाया जाता है। यहाँ पर नीचे फूले हुए भाग को ओवरी कहते हैं। वीडियो में बने हैं तो आप बने रहें और आपको इससे बेनिफिट होगा कि आपको कई दिन के लेक्चर एक ही दिन में जो है प्राप्त हो जाएंगे और सबसे आसान भाषा में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए और फिगर जरूर बनाइए। हर एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का संरचना दिखाई दे रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब परागकण की संरचना है और परागकण जो है इसके अंदर जो है मियासिस की प्रोसेस हो रही है। तो मियासिस फर्स्ट में ये 2 कोशिका बनाता है और मियासिस सेकंड में जो है ये 4 कोशिका स्पोर टेट्राड क्या करता है बनाता है। तो 4 कोशिका जो बनाता है ये चारों जो होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? चारों पॉलन ग्रेन होते हैं। तो ये चारों पॉलन ग्रेन बनाते हैं जो कि सब के सब क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, आगुणित होते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है आधी हो जाती है। अब ये हैप्लॉइड जो होते हैं आधी तरफ विभाजन करके माइटोसिस करते हैं और मेच्योर पॉलिनेशन जो है क्या करते हैं बनाते हैं। अब मेच्योर पॉलिनेशन में आपको देखो यहाँ पर परागकण की एक अलग से संरचना दिखाई दी गई है और परागकण की जो अलग से संरचना दिखाई गई है तो इसमें सभी भित्ति की मेंशन भी किया गया है कि सबसे बाहर जो है यहाँ पर उसे एग्जाइन बोला गया है और सबसे अंदर वाली संरचना को इंटाइन बोला गया है। उसके पश्चात जो है इसके अंदर जो है कुछ सेल हैं, उन सेल की भी संरचना जो है दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा भी। ये सेल हैं, ये सेल में इसमें एक कोशिका थी, वही कोशिका 2 बार जो है इसके अंदर के सेल जो है डिवीजन किए, 2 न्यूक्लियस बनाए और एक न्यूक्लियस को हम पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, एक को जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो जनरेटिव सेल में आगे फिर से विभाजन होकर 2 मेल गैमीट बनाते हैं और पॉलन ट्यूब जो होते हैं, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस जो होते हैं, ठीक है, ये वैसे के वैसे क्या रहते हैं बने रहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये वैसे रहते हैं, इनका जो है काम नहीं होता, ये बाद में डीजनरेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। आगे तरफ हम देखते हैं थोड़ा सा, ये फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इसे याद भी करिएगा। तो यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि एक पॉलन जो है बाहर वाला भाग इसका देखिए खुरदरा है, रफ है, जो हार्ड होता है और अंदर वाला भाग जो है एकदम स्मूथ है, जो सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेल जो है इससे अटैच है जिसे हम जनरेटिव सेल बोलते थे। ये हमारा जनरेटिव सेल है, ये वाला भाग हमारा जनरेटिव सेल है, ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है। तो जनरेटिव सेल जो है जब एग्जाइन की भित्ति से जुड़ जाता है तो जनरेटिव मदर सेल बनाता है और जनरेटिव मदर सेल फिर से आगे विभाजन करके जो है 2 मेल गैमीट का निर्माण करती है और यही मेल गैमीट आगे जाके फ्यूजन करते हैं। आपको स्पष्ट फिगर के लिए हम इसमें दिखाते हैं। ये देखिए मेल गैमीट, फीमेल गैमीट है या गायनीशियम की स्ट्रक्चर है। फिर से दिखाया जा रहा है कि गायनीशियम की एक कोशिका जो होती है वो कैसे विभाजन करके हैप्लॉइड बनाती है, हैप्लॉइड से एम्ब्रियोसैक बनता है, एम्ब्रियोसैक ही जो है बाद में विभाजन करती है। माइटोसिस 3 टाइम होता है, इसमें देखिए लिखा गया स्पष्ट कि जो है समसूत्री विभाजन 3 बार होता है और समसूत्री विभाजन जब 3 बार होता है तो तीनों समसूत्री विभाजन जो है 8 कोशिका जो है क्या करती है बनाती है। पहले 2 फिर 2 4, 4 से 8 कोशिका का निर्माण होता है। ऊपर वाले 3 कोशिका को एम्ब्रियोसैक विथ हैप्लॉइड 8 हैप्लॉइड सेल बनता है। ऊपर वाले को आपको पीछे दिखाया गया था कि सिनर्जिड सेल कहते हैं, बीच वाले को पोलर न्यूक्लियर और बीच में एक कोशिका जो होती है, इन्हीं 2 कोशिकाओं का जरूरत है, बाकी सभी कोशिकाएं जो होती है डीजनरेट हो जाती हैं। जैसे इसमें से 4 कोशिका में से 3 जो है
ख़त्म हो गई कोशिकाएं, डिजनरेट हो गई, वैसे इसमें से भी और कोशिकाएं जो है ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 3 कोशिका की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पोलर न्यूक्लियर जो है ये दोनों आपस में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, एप्लाइड हैं दोनों, यन है, और दोनों मिल के बनाते हैं 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2n। और ये 2n बनाने के साथ साथ ये एक सेल है, तो 2n ही बाद में इंडोस्पर्म मदर सेल बनाता है जो फल का निर्माण करता है, और एक सेल जो है मिलके जो है जाइगोट बनाते हैं जो बीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वीडियो में बने हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट फिगर देखिए, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर और एक सेल जो है यहाँ पर दिया गया फर्स्ट फिगर में, ये पोलर न्यूक्लियर दोनों आपस में मिल के ये एक स्पर्म से मिलेंगे। यहाँ स्पर्म दिया गया आपको, संरचना को ध्यान से देखिए, ये पोलर न्यूक्लियर है, यहाँ पोलर न्यूक्लियर है और एक सेल है। इसमें 3 ही कोशिका को आपको बताया गया कि ज़रूरत है, बाकी सभी कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी। सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल जो हैं सब खत्म हो जाएंगे, इसमें 3 कोशिका की ज़रूरत है। तो इसमें आपको अभी पता चलेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या डबल फर्टिलाइजेशन की जो है साइकिल क्या होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ से ट्यूब न्यूक्लियस में 3 सेल थे, जिसमें से 2 मेल गैमीट था, एक ट्यूब न्यूक्लियस था, तो पॉलन ट्यूब में। तो एक ट्यूब न्यूक्लियस जो है, ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, 2 मेल गैमीट आते हैं, इनके अंदर जो है प्रवेश करते हैं। तो मेल गैमीट जब इनके अंदर प्रवेश करते हैं तो इन मेल गैमीट्स में एक मेल गैमीट जो है एक सेल से मिलता है, और एक मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियर से मिलता है। तो पोलर न्यूक्लियर 2 हैं, एक मेल गैमीट है, ये मिल के बनाते हैं 3n इंडोस्पर्म, ये जो है बनाते हैं 3n बनाते हैं। और ये जो है n है, एक सेल है, और एक सेल है और मेल गैमीट है, दोनों n है, तो ये मिल के बनाते हैं 2n। क्या बनाते हैं? 2n। 3n जो है इंडोस्पर्म बनाता है, और 2n जो है जाइगोट बनाता है। तो ये 3n जो है आगे तरफ जो है वृद्धि करके जो है इंडोस्पर्म बनाता है, जो फ्रूट की ओवरी होती है जो हम खाते हैं, और जो है ये जाइगोट जो है आगे चल के इम्ब्रियो बनाता है, जो इम्ब्रियो बाद में सीड कोट का निर्माण करती है, या सीड का जो है निर्माण करती हैं, और ये सीड ही आगे जर्मिनेट करके नया पौधा का वृद्धि करता है। तो वीडियो में बने रहें आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, तथा कमेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको क्वेश्चन है पूछिएगा, उसके आंसर देने का हम प्रयास जरूर करेंगे। धन्यवाद।